हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। भले ये आपसे रिलेटेड ना हो, फिर भी जो है इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेना, ताकि आपको जो है आगे काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो जो है सभी ABVMO के कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जिन्होंने जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है कल एक नोटिस इन्होंने पब्लिश करा था। तो इसमें लिखा था कि 17 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे तक जो है आपको अपना मतलब जो भी डिटेल्स है वो भेज देनी है, अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ भी गलती है। ठीक है, तो जब आप अपना पोर्टल खोलोगे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो है ABVMO की साइट पे जाके अपने जो भी काउंसलिंग का पोर्टल था वहाँ पर एक बार जो है जाकर लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जो है प्रिंट प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना। ठीक है, जो भी आपने प्रेफरेंसेस फिल करे थे, तो जो प्रिंट प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना और एक बार डाउनलोड करके फिर से चेक कर लेना क्या वो प्रेफरेंसेस वही हैं जो आपने पहले फिल करे थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए थे कि उन्होंने बोला कि जो हमने प्रेफरेंसेस फिल करे थे पहले, वो अब ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो हैं जिसने भी ABVMO की काउंसलिंग में पार्ट लिया है, तो वो अपनी ABVMO की काउंसलिंग के पोर्टल पे जाके लॉगिन कर लें और प्रिंट प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पर एक बार ज़रूर क्लिक करके चेक कर लें, डाउनलोड करके लिस्ट देख लें जो भी आपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस भरे थे, क्या वो ऊपर या नीचे तो नहीं हो गए। ठीक है, और जब आपका कॉलेज की जो चॉइसेस लॉक नहीं हुई थी, उससे पहले जब आपने प्रेफरेंसेस फिल करे थे, तो तब आपने अपना डाउनलोड करा होगा वो जो आपका वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था कि डाउनलोड प्रेफरेंसेस या प्रिंट प्रेफरेंसेस का, तब भी एक ऑप्शन आया था। ठीक है, तो वो आपके पास अभी होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भाई ये प्रिंट निकाल के रख लेना, क्योंकि आगे जब मतलब ये है कि आगे इसकी जो है ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो आपके पास होगा और एक बार जो अभी निकाल के देखोगे उन दोनों को आपस में मैच कर लेना। आगे बात समझ में। और अगर पुराने वाले से मैच नहीं करना तो आपको पता ही होगा कि आपने कॉलेजेस पहले कौन से भरे थे और उसके बाद कौन से भरे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जो है आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपने जो पुराना वाला प्रेफरेंसेस का जो प्रिंट था वो जो सेव कर रखा था, उससे अभी नया वाला जो अभी लॉगिन करके देखोगे उससे मैच करके एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब क्या है कि अगर मान लो वो प्रेफरेंसेस में कोई चेंज है, सपोज कि आपने जो है कॉलेज जो फर्स्ट नंबर पे डाला, सेकंड नंबर पे डाला, वो वहाँ पर अपनी मतलब पोजीशन से चेंज होके कहीं नीचे आ गया है और नीचे वाले कहीं ऊपर चले गए। ऐसा अगर आपके साथ होता है कि कोई भी प्रेफरेंस ऊपर नीचे ऑर्डर में हो गया, तो उस केस में आपको क्या है, मेल करना है इनको। ठीक है, मेल कैसे करना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रख लो कि 17 तारीख तक आपको सुबह 11 बजे तक आपको मेल करना है। तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि 17 तारीख को मेल करो, आज 15 तारीख को रात में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 16 तारीख है कल। जिसने भी अभी तक चेक नहीं करा, सबसे पहले तो जाके चेक करो। जिसने चेक कर लिया है और उसकी प्रॉब्लम उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो वो कल सुबह ही मेल कर दो। ठीक है, अगर आप सुबह ये वीडियो देखोगे तो जैसे ही आप वीडियो देखो उसके बाद अपनी डिटेल चेक करके मतलब जो है मेल कर देना, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि काउंसलिंग सुविधाजनक तथा सुगम होने की ये। ठीक है, फिर ये लिखा है कि ये परिवर्तन दिनांक 17/1/2022 को प्रातः 11 बजे तक विश्वविद्यालय की मेल आईडी आपको यहाँ पर दी हुई है, इस मेल आईडी पर आपको करना है। ठीक है, काउंसलिंग ABVMU UPCET21@gmail.com। ठीक है, ये मेल आईडी यहाँ से या तो कॉपी कर लेना और वरना देखकर इसमें टाइप कर लेना। आगे बात समझ में। ठीक है, पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी द्वारा भेजें। अब आपको क्या करना है, जो आपको मेल भेजना पड़ेगा, मतलब जो आप एक्शन ले रहे हो कि जो आपको प्रॉब्लम हुई कि आपके प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है। यानी कि जिस ईमेल आईडी से आपने काउंसलिंग का अपना रजिस्ट्रेशन करा था या जिससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, उसी ईमेल आईडी से आप वो मेल करोगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके पश्चात भेजी गई सूचना संज्ञान में नहीं, मतलब अगर आपने 17 तारीख के बाद ये सब काम करा तो वो मान्य नहीं होगा। तो कल जो है, जिसने अभी तक नहीं करा है ये काम, तो कल जो है वो कर लें 16 तारीख को ही। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि मेल किस तरीके से करना है, मेल में आपको क्या क्या डिटेल्स ऐड करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपका ऊपर यहाँ पर क्या आता है, मेल आईडी आएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी में आप डाल दोगे वही काउंसलिंग ABVMU UPCET 21@gmail.com। ठीक है, मेल आईडी वहाँ पर पड़ जाएगी 2 वाला जहाँ सेक्शन आता है। ठीक है, 2 इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो इसके आगे जो है आप यहाँ पर वो जो है क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की जो मेल आईडी उन्होंने वहाँ दे रखी है वो डाल दोगे। उसके नीचे जस्ट होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, जैसे प्रेफरेंसेज अगर आपके चेंज हो गए हैं तो आपके लिखोगे इशू रिगार्डिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज इन द कॉलेज लिस्ट।
इस तरीके का आप सब्जेक्ट डाल सकते हो। आप चाहो तो अपने मन से भी डाल सकते हो। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें आप लिख देना कि मेरे कॉलेज के जो प्रेफरेंसेस मैंने पहले सेट करे थे वो अब बदल गए हैं। इस तरीके से छोटा सा सब्जेक्ट आपको लिखना होता है। सारी चीज़ें डिस्क्राइब जो होती है वो आपको मेन ईमेल में करनी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट डालोगे वहाँ पर कि आपके जो है प्रेफरेंसेस का ऑर्डर वो जो है चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो मेन सेक्शन आता है, मतलब मेल वाला जो सेक्शन आता है, तो उसमें आपको जो है स्टार्ट करना है डियर सर से, ठीक है। डियर सर, फिर कॉमा, उसके बाद अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखो, ठीक है। तो जैसे भी लिखना है। और ऐसा मत करना कि मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी अल्फ़ाबेट्स को ही यूज़ करना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा मत करना कि हिंदी में लिख रहे हो लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को आप यूज़ कर रहे हो। आगे बात समझ में। अगर भाषा आपकी हिंदी है तो लिपि भी जो है आप हिंदी ही इस्तेमाल करें, और अगर आप भाषा इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो लिपि है उसकी, ठीक है, वो भी आप जो है इंग्लिश यानी कि रोमन जो है वो यूज़ करें। समझ आ गई बात। अब आप इस तरीके से नहीं लिखें कि मेरी चॉइसेस, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है आपको। अगर आप ये हिंदी में लिख रहे हो कि मेरी चॉइसेस को आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन मेरी को हिंदी में ही, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके ही लिखना, ठीक है, वरना गलत इफेक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है। तो आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए। तो आपको डियर सर से स्टार्ट करना है और कॉमा लगा के नीचे अपनी सारी प्रॉब्लम लिख देनी है कि मैंने जो है अपने काउंसलिंग के प्रेफरेंसेस में ये मतलब इस तरीके से मैंने अपने प्रेफरेंसेस डाले थे, लेकिन अब वो जो है वो चेंज हो गए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है। या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक प्रॉपर एक्शन ओवर दिस। इस तरीके से आप मेल लिख सकते हो। तो अपनी पूरी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दोगे डियर सर से स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद लास्ट में एक लाइन ये डाल देना कि आई हैव मेंशन्ड ऑल द पर्सनल डिटेल्स बिलो एंड अटैच द रिक्वायर्ड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स विद दिस ईमेल। आगे बात समझ में, ठीक है। क्योंकि आप जो प्रॉब्लम उनको बताने जा रहे हो तो उसके लिए वो प्रूफ भी उनको चाहिए होगा, ठीक है। तो वो प्रूफ भी आपको मेल में अटैच करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। तो ये नीचे लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना कि आई हैव मेंशन्ड ऑल द पर्सनल डिटेल्स बिलो एंड अटैच द रिक्वायर्ड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स विद दिस ईमेल। क्योंकि आप अगर ईमेल भेज रहे हो तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा कैंडिडेट है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जो है आप उसके नीचे अपना नेम लिखोगे, ठीक है। नेम के आगे डैश लगा देना, डैश के बाद जो भी आपका नेम है कैंडिडेट का वो लिख देना। फिर रोल नंबर है, फिर रोल नंबर के आगे डैश लगा देना, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो डाल देना। फिर रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर अगर आपके में दे रखा है एडमिट कार्ड में चेक कर लेना तो वो लगा देना, ठीक है, वो लिख देना। यहाँ पर डैश लगा के लिख दिया। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने लिख दी, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर एक कैटेगरी भी लिख लेना। आगे बस समझ में, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है कैटेगरी भी एक बार लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। जो भी आपकी अनरिजर्व जनरल, ठीक है, या EWS OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो इसमें डाल देना। और यहाँ पर जो अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना जिससे आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था या एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी जो अपनी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर डाल देना। उसके बाद लास्ट में जो है ईमेल को एंड करने के लिए यहाँ पर लिख देना रिगार्ड्स, जो भी आपका नाम है। आगे बात समझ में, जैसे किसी का नाम अमित है या फिर जो है सुरेश है, तो जो भी नाम है आपका तो रिगार्ड्स लिख देना, राइट साइड में लिखना और उसके नीचे अपना नाम लिख देना पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको मेल अपना एंड करना है। और उसके बाद क्या करना है, ये मेल सारा टाइप करने के बाद जो है आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जब आप अटैच फाइल पर क्लिक करोगे तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स देख लो, अच्छे से ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्या क्या चाहिए होंगे, एक तो आप अपना एडमिट कार्ड उसमें ऐड करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ऐड करोगे, अभी वाला जो कॉलेज प्रेफरेंसेस आपके जो चेंज हो गए हैं वो जो शो कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है उसका या तो स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर देना या फिर उसको डाउनलोड करके ही अटैच कर लेना। दूसरी चीज़ क्या करोगे, वो वाले प्रेफरेंसेस की लिस्ट ऐड करोगे जो आपने पहले डाउनलोड करी थी। आगे बस में, क्योंकि तो तभी तो उनको पता लगेगा कि ये पुरानी वाली है ये नई वाली है, ठीक है। और उसमें जो फाइल का नाम लिखोगे, ठीक है, जो पुरानी वाली लिस्ट है तो आप उसमें लिख देना प्रेफरेंसेस लिस्ट ओल्ड। इस तरीके से फाइल का नाम आप चेंज करके सेव कर देना, ठीक है। और जो दूसरी जो अभी लिस्ट डाउनलोड करोगे नई वाली या फिर जो अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो उस फाइल का नाम जो है वो आप वहाँ पर रख लेना। गैलरी में जाकर चेंज हो जाता है, रीनेम कर लेना फाइल को, ठीक है। तो उसमें जो है फाइल का नाम रख लेना प्रेफरेंसेस लिस्ट ब्रैकेट में न्यू, इस तरीके से कर लेना। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट दो या PDF दो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन पुराने वाला जो होगा, या अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है पुराने वाले का तो वो शायद नहीं चलेगा। तो पुराने वाले का तो प्रिंट ही जो आपने डाउनलोड करा था वो अटैच करना, और नए वाला भी जो है वो प्रिंट ही
जो डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है प्रिंट प्रेफरेंसेस का, वही फाइल जो है ऐड करना। ठीक है, तो पुरानी वाली और नई वाली ये दोनों फाइल हो गई, साथ ही अपना एडमिट कार्ड जो है उसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है इस तरीके से ऐड कर देना और इस तरीके का आप मेल जो है ये अपनी सारी डिटेल्स के साथ डाल देना। ठीक है, और इस तरीके से आपको मेल जो है वो कल भेजना है। आगे बात समझ में। और एक बार जो है चेक कर लेना मेल डालने के बाद, मतलब जब आप सेंड पे क्लिक करोगे तो सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके जीमेल में एक सेक्शन आता है सेंट वाला, SENT वाला जो सेक्शन आता है सेंट वाला, वहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना जाकर कि आपका मेल सेंड हो चुका है नहीं। अगर वो चेक नहीं, मतलब सेंड नहीं हुआ होगा, अगर इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से कई बार उसमें इस तरीके का लिख कर आ रहा होता है, क्या बोलते हैं, क्यूड। ठीक है, क्यूड का मतलब है कि वो लाइन में है, अभी आपका मेल जा रहा है। ठीक है, तो वो एक बार चीज़ चेक कर लेना। आगे बात समझ में। अगर क्यूड लिख कर आ रहा होगा तो आप एक बार नेट या तो अपनी दूसरे का ले लेना या थोड़ा वेट करना जब तक ये लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मेल सेंड नहीं हुआ है। तो सेंट वाले सेक्शन में एक बार जरूर जाकर चेक कर लेना कि आपका मेल सेंड हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इन केस और कोई फर्दर अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।